जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी हमारी विषय बहनों को, विद्वान साथियों को। तो मित्रों, मजा आने वाला है। अलंकार बिंदु चालू हो चुका है, आप देखे होंगे प्रॉपर। यदि जो हमारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे मित्रों, उनके पास तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचता होगा। तो याद रखिएगा, अलंकार समस्त बिंदु पढ़ेंगे जो अलंकार आपके एग्जाम में आते हैं। आप भरोसा रखना मित्रों, पर वीडियो को पूरी देखिएगा, मजा तब भी आएगा। हर एक अलंकार के प्रकार का हर एक उदाहरण मैं रखने वाला हूँ। आप कईयों पाठ सामग्री इकट्ठा करके पढ़ के जाते हो, पर एग्जाम्पल कुछ छूट जाते हैं। मित्रों, आज हम उसी पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं। अलंकार का जो दूसरा वाला पार्ट है, जैसे पहला वाला पार्ट अलंकार में हम पढ़ चुके हैं क्या, कि जो है अलंकार में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, शब्द अलंकार का दूसरा वाला अलंकार क्या मित्रों? यमक अलंकार। जी हाँ, क्या? यमक अलंकार मित्रों। यमक अलंकार होता क्या है मित्रों? यमक का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। यदि इसकी हम डिफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें प्यारे साथियों, तो इसकी जो परिभाषा होती है, याद रखना, जहां दो समान शब्द हों, जहां क्या मित्रों? जहां दो समान शब्द हों, समान शब्द हों, पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जी हाँ दोस्तों, क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जी हाँ, अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। शब्द देखने में समान होंगे, पर उनका मतलब, उनका पर्याय क्या होगा? अलग अलग होगा। मित्रों, बचपन में कई कहानी चीजें जो होती थी, हम छोटे छोटे थे, बचपन में पाठ्य सामग्री में पढ़ा करते थे। जैसे वो एग्जाम्पल तो यहाँ नहीं रखने वाले, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे वो दिन याद करो, बचपन में छोटे छोटे थे, आता था, कनक कनक तैसा गुनी, माँ दत्ता दिखाए, यही पाए बौरा जग, यही खाए बौराए। तो मित्रों, वहाँ अलग अलग पर्याय होते थे। एक होता था सोना, जिसको पाते ही आदमी पागल हो उठता है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति को देखकर। उसी प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार धतूरा खाकर आदमी ये क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। मित्रों, याद रखना, आज हम बात करेंगे आपसी वार्तालाप यमक अलंकार पर। जैसे उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे हम उदाहरण की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, तो याद करना, जैसे आता है, कहे कभी, क्या मित्रों? कहे कहे कभी बेनी बेनी, बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लेनी, ब्याल की चुराई लेनी। जरा देखो, यमक अलंकार है मित्रों। यहां देखो, एक बार बेनी यहां आया, एक बार बेनी आया यहां। समान शब्द हैं, पर दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग। इसका मैं अर्थ बता देता हूं मित्रों। यहां कहे कवि, एक एक कवि है यहां, जिनका नाम होता है क्या? जिनका नाम होता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, बेनीपुरी जी। मित्रों, एक कवि है जिनका नाम है क्या? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। एक बेनी का अर्थ होता है मित्रों क्या? चोटी होता है। एक बेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। और ब्याल का पर्याय होता है मित्रों क्या? सांप होता है। क्या होता है? सांप होता है। और चुराई लेनी का मतलब क्या? समाहित करना, समाहित करना मित्रों। क्या? समाहित करना या समा लेना, छिपा लेना। तो जरा देखो, इसका पर्याय हम देख लेते हैं। तो मित्रों, इस बेनी का अर्थ है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इस बेनी का अर्थ होता है क्या? चोटी। जरा देखो, तो यहाँ एक कवि है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जो एक सुंदर महिला की चोटी का वर्णन करते हुए कहते हैं मित्रों क्या, कि जैसे एक सुंदर महिला की बेनी यानी जो चोटी है, जैसे ब्याल यानी सांप रूपी शरीर को धारण कर लिया हो, चुरा लिया हो। मित्रों, एक बार मैं अर्थ को पुनः दोहरान कर रहा हूं, यदि आवाज सुन पा रहे होंगे तो मजा आने वाला है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक कवि हैं, जो सुंदर महिला की चोटी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे महिला की जो सुंदर चोटी है, उस सांप रूपी शरीर को धारण कर लिया हो। जैसे हम कहते हैं सांप रूपी शरीर जो एक महिला की चोटी है, वैसे धारण कर ली है। जैसे आप देखते हो, एक औरत होती है, महिला होती है, जो उसकी चोटी होती है, सांप रूपी शरीर के जैसा ही लगता है। तो दोनों का पर्याय क्या है? अलग अलग। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे साथियों हम। जी हाँ, जरा देखो, ऐसे आता है मित्रों क्या?
काली घटा का घमंड घटा, जी हाँ, काली घटा का घमंड घटा, जी हाँ दोस्तों, घमंड घटा। अब जरा देखो मित्रों, इस पंक्ति में घटा घटा 2 बार आया, पर दोनों का पर्याय अलग होगा। मित्रों, काली घटा का घमंड घटा, काली काला का मतलब क्या है, यहाँ बादल का पर्याय है, याद रखना। काला का मतलब क्या है, रंग का पर्याय। काला घटा का मतलब क्या है, बादल। क्या मित्रों, काला बादल। घमंड, देखो घमंड घटा, घटा का मतलब यहां होगा क्या, गिरावट या कमी। गिरावट या क्या होता है मित्रों, कमी। जिस प्रकार हम कह सकते हैं बरसात के मौसम में मित्रों, जब वर्षा ऋतु होती है, जो एक काला बादल होता है, बहुत गरजता ठनकता है, पर यदि बरसता नहीं हो तो याद रखना, जब बरसता नहीं है तो उसके घमंड में गिरावट यानी कमी आ जाती है। हम कहते हैं अपनी दैनिक जिंदगी के अंतर्गत जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, किसी से बढ़ चढ़कर इतना हाँक दें जो दैनिक जिंदगी में होना असंभव हो, पर यदि वो बात एक दिन पता चल गई कि हमारे मित्र या वो कैसे हैं या क्या हैं, तो आपके घमंड में क्या होती है, गिरावट आ जाती है। मैंने ऐसे शब्द क्यों कह दिया, तो यही चीज यहां है। तो आइए मित्रों, हम अलग एग्जाम्पल देखते हैं जरा। उदाहरण ऐसे आता है मित्रों, 3 बेर खाती थी, खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। जरा देखो यहां 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यहां 1 बेर है, यहां 1 बेर है। मित्रों, वो दिन याद करो बचपन के, जब हम घर में छोटे छोटे हुआ करते थे। हमारे घर पे ज्यादातर हमारे दादा दादी और हम हमारे जीवन का पालन पोषण करा करते थे, और अभी भी जाते हैं। यदि हमारे दादा दादी या हम कहें जो हमसे उम्र में बड़े हैं, याद रखिएगा, जो बुजुर्ग हैं, कहते हैं जब हमारे घर परिवार के कोई भी सदस्य होते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, यदि सूर्य अस्त हो जाता है, घर आने में वापस आने में देरी होती है, तो कहते हैं मेरे लाल कहाँ है, इतनी बेर हो गई, इतनी बेर हो गई। मित्रों, बेर का मतलब समय होता है, याद रखिएगा। देर जहां होता है वहीं वहीं बेर कह देते हैं। तो याद रखिएगा, एक बेर का मतलब तो होता है, याद रखना, इस बेर का मतलब होता है समय, और इस बेर का मतलब क्या होता है, फल। यानी 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, यानी 3 टाइम में 3 बेर यानी फल करके खाती है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो मित्रों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ, चलो देखो दोस्तों, आगे हम चलते हैं यमक अलंकार के अन्य एग्जाम्पल पर। मित्रों, ऐसे आता है, जरा देखो, ऐसे आता है मित्रों। उदाहरण अलग की बात करें प्यारे साथियों, आता है, अगर जान गए तो जान से जाओगे। क्या मित्रों, अगर जान गए तो जान से जाओगे। देखो, एक जान यहां आया, एक जान यहां आया। अगर जान गए तो जान से जाओगे। याद रखना, जैसे हम कहते हैं हमारे परिवार में, या हम कह सकते हैं कोई हमारे सगा संबंधी मित्र होते हैं, कोई उनके तक हम सूचना पहुंचाते हैं, तो कहते हैं यार ये बात मत बताना, यदि जान जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत से सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। वही चीज यहाँ है, अगर जान गए तो जान से जाओगे। इस जान का मतलब होता है मित्रों जानकारी, या हम कहते हैं क्या, सूचना। और इस जान का मतलब क्या होता है, प्राण। और यही अलंकार है, यहां जान शब्द समान है, पर पर्याय क्या है, अलग अलग है। दोस्तों, आइए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार से बहुत प्रश्न हैं। ऐसे उदाहरण आता है दोस्तों, कबीरा सोई पीर है। क्या, कबीरा सोई पीर है, पीर है जे जाने पर पीर। मित्रों, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर,
और जे पर पीर न जाने, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। बहुत प्यारा एग्जाम्पल मित्रों कबीरदास जी का। तो कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। मित्रों अब एग्जाम्पल देखे गए, हाँ एक बार पीर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और क्या आया, यहाँ आया। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों। टीजीटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत प्यारा शब्द है। यहां शब्द तो आने चाहिए थे तो, पर आगे 4 शब्द आगे सेम आ गए। पर करना क्या है, जो पहली वाली पंक्ति में यहां वाले में पीर पीर 2 बार आया है, याद रखना ये अगर पूछा जाए तो ये जो आए हैं ना, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पीर शब्द का प्रयोग यहां 2 ऑलरेडी कर दिया गया। अगर यही हम मिटा दें कि कबीरा सोई है जे जाने पर, भावार्थ भी नहीं निकलेगा। तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ये दोनों पीर का प्रयोग किया गया है और अर्थ इसका निकलता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, यानी कबीरदास जी कहते हैं जो एक सोई यानी सज्जन पुरुष होता है, यानी कबीरा सोई पीर है, सज्जन पुरुष वही होता है मित्रों जो जाने पर पीर। और याद रखना पीर का मतलब क्या होता है, दुख या पीड़ा, जिसे व्याधि कहा जाता है। तो इस पीर का मतलब होता है मित्रों सज्जन। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष वही है जो एक दूसरे की दुख और व्याधि एवं पीड़ा को समझ सके। और फिर कहते हैं जे पर पीर न जाने सो काफिर वे पीर, यानी जे पर पीर न जाने, जो मनुष्य एक दूसरे के पीर यानी व्याधि, हम कह सकते हैं पीड़ा, हम कह सकते हैं दुख तकलीफ को नहीं समझ पाता, सो काफिर वे पीर, वो सज्जन पुरुष नहीं है। काफिर यानी कैसा है, निर्दयी, तहलका मचा देना दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या है, यमक अलंकार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अलग एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जरा देखो। ऐसे हम चलते हैं मित्रों, आता है ऐसे आता है, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, मन का फेर। और ऐसे आता है मित्रों, कर का मन का डार के मन का फेर। मित्रों यहां देखो, अब इस एग्जाम्पल में फेर फेर 2 बार आया और अभी भी बता दे रहा हूं, आज तो बता ही रहा हूं इस फेर का मतलब क्या होता है और इस फेर का मतलब क्या होता है। इस फेर का मतलब होता है मित्रों माला फेरना, माला फेरना। और इस फेर का मतलब होता है समझ, क्या होता है, समझ। आओ देखते हैं, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। मित्रों उसकी बात हो रही है जो हमारे कह सकते हैं समाज के अंदर कुछ आडंबर होते हैं। मित्रों हम बहुत उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते, पर जो चीजें इसमें वास्तविकता लिखी गई हैं उनको मैं बता रहा हूं। जो हमारे समाज के अंदर कुछ आडंबरों का ढकोसला होता है, जो हमारे महंत या साधु संत होते हैं जो दिखावटी रूप का धारण किए हुए होते हैं, उनके ऊपर यहाँ कवि जो है अर्थ निकालकर एक पंक्ति में भावार्थ को प्रस्तुत किया। तो कहता है यहाँ कवि, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कि माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते फेरते जुग यानी समय, जुग का मतलब समय, भया मतलब बीत गया, मिटा न मन का फेर यानी 108 की मालाएं फेरते फेरते सारे समय बीत गए, मिटा न मन का फेर, माला फेरना। कर का मन का डार के मन का फेर, कर का मतलब होता है हाथ का, कर का मन का डार के, डार का मतलब एक साइड में रख दो, जो 108 की माला जप रहे हो उसको अपने हाथों से पकड़कर मन का डार के उसको एक साइड में कर दो। मन का फेर क्या है, मन का समझ है, मन का भ्रम है। तो मित्रों ये रहे इसके भावार्थ यानी अर्थ है। तो ये भी क्या होता हमारा यमक अलंकार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके मित्रों। जी हाँ, चलिए
तो जरा देखो, हम आगे चल रहे हैं दोस्तों। ऐसे आता है, एक एग्जाम्पल और फट से लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। इसी में आता है आपका तरण के ही संग तरल, तरण के ही संग तरल तरंग, तरण के ही संग तरल तरल संग तरंग डूबी थी हमारी ताल में। डूबी थी हमारी ताल में। देखो जरा, तरण के ही संग तरल संग तरंग डूबी थी हमारी ताल में। तो याद रखिएगा, यहां जो भावार्थ है ऐसे कई पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन यहां जो भावार्थ होगा तरण का, तो यहां हम तरंग नहीं लिखेंगे, तरण के ही संग तरल संग तरणी, यहां लिखेंगे क्या, तरणी। तो वही भावार्थ, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तो जरा देखो, अब यहां क्या आ गया, एक बार तरण यहां आया, एक बार तरण यहां आया, तो दोनों का पर्याय क्या होता है। एक तरण का मतलब क्या होता है मित्रों, नौका। एक तरण का मतलब होता है क्या, तरंग। और याद रखना, तरुणी देगा, तरुणी देगा तो तरुणी का मतलब युवती होता है। ऐसे देखो, छोटा सा प्रश्न है जो आपके बचपन की कहानी है, ऐसे आता है उदाहरण, जरा फटाफट देख लेते हैं। ऐसे, कनक कनक तय सौगुनी, सौगुनी मादकता अधिकार। मित्रों देखो, कनक कनक तय सौगुनी, कनक कनक का मतलब, एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। तो ये रहे एग्जाम्पल। तो मित्रों, यदि एग्जाम्पल ऐसे आए तो प्रश्न को गलत नहीं करना है। और याद रखिएगा, समस्त एग्जाम्पल इस वीडियो में मिलेंगे, हर एक अलंकार पढ़ोगे, याद रखिएगा मित्रों। पर वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।